वेलकम बैक ऑल स्टूडेंट्स। आज आप लोगों को 3 सब्जेक्टों से मैं एक क्वेश्चन तैयार कर रहा हूं, ध्यान दीजिए। साइंस से, हिंदी से और समाजशास्त्र में भी आता है। समाजशास्त्र आप विज्ञान, हिंदी और समाजशास्त्र में आज आप लोगों को पढ़ाएंगे निबंध। निबंध हमारा होगा प्रदूषण। प्रदूषण क्या है इसमें, और हमारा आएगा अंग्रेजी। आपको अंग्रेजी इंग्लिश में भी जो मैं जिस तरह से आप लोगों को बताऊंगा, वैसे तो इसमें आप लोगों को आर्टिकल आता है, आर्टिकल और एसेशन एक तरह सा इंग्लिश में होता है। अब आपको विज्ञान, हिंदी, समाजशास्त्र इन सब्जेक्टों में आने वाला जो निबंध आप लोगों को पूर्ण रूप से समझाएगा डिटेल से, उसको आप कैसे अप्लाई करेंगे, क्या करना है, कौन सा आप लोगों को पूछ रहा है और किस तरह से आप करेंगे, ध्यान देंगे। निबंध प्रदूषण, पहला प्रश्न आएगा प्रदूषण क्या है, प्रदूषण के प्रकार कितने हैं, प्रदूषण कैसे होता है और प्रदूषण से कैसे बचा जा सकता है, अर्थात प्रदूषण की हानियां क्या होती है। ध्यान दें, अब प्रदूषण कहाँ कहाँ होता है ये सब आपको बताएंगे। पहले हम हेडिंग डालेंगे प्रस्तावना। प्रस्तावना का मतलब है इसमें क्या क्या प्रस्तुत किया गया है, किसके किसके बारे में प्रस्तुत किया गया है, ये आपको बात में लिखना होगा। फिर हेडिंग डालेंगे परिभाषा। परिभाषा, परिभाषा क्या है कि जब हमारे शुद्ध वातावरण में हानिकारक पदार्थों की मात्रा बढ़ जाती है और स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालती है, तब उसे हम प्रदूषण कहते हैं। अब है देखिए, प्रदूषण की परिभाषा, डिफिनेशन क्या है कि जब हमारे शुद्ध वातावरण में, शुद्ध वातावरण का मतलब आया कि हमारे वायुमंडल में, जल में, ठीक है, विभिन्न जगहों में हानिकारक पदार्थों की मात्रा बढ़ जाती है और स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालती है, तब उसे हम प्रदूषण कहते हैं। प्रदूषण के प्रकार, हेडिंग डालेंगे, अगली हेडिंग पड़ेगी कि प्रदूषण के प्रकार। प्रदूषण के प्रकार, प्रदूषण के प्रकार लिखेंगे। प्रदूषण निम्न प्रकार के होते हैं। नंबर 1 जल प्रदूषण, जल प्रदूषण। नंबर 2 ध्वनि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। नंबर 3 मृदा प्रदूषण। नंबर 4 वायु प्रदूषण, वायु प्रदूषण। नंबर 5 रेडियोधर्मी प्रदूषण।
ध्यान देंगे कि हमारा स्केच बनेगा प्रदूषण के प्रकार। प्रदूषण के निम्नलिखित 5 प्रकार के हैं। नंबर 1 जल प्रदूषण, नंबर 2 ध्वनि प्रदूषण, नंबर 3 मृदा प्रदूषण, नंबर 4 वायु प्रदूषण, नंबर 5 रेडियोधर्मी प्रदूषण। फिर अगली हेडिंग हम डालेंगे प्रदूषण के कारण। प्रदूषण के कारण ये हमारी स्केच पड़ेगी। फिर पड़ेगी अब प्रदूषण के कारण। देखिए जिस तरह से इसके आप स्टेप बाय स्टेप नीचे लिखेंगे, मैं आप लोगों को ब्लैक बोर्ड के उधर आपको समझा रहा हूं कि प्रदूषण के प्रकार। प्रदूषण निम्नलिखित 5 प्रकार के होते हैं। आप लिखेंगे प्रदूषण निम्नलिखित 5 प्रकार के होते हैं। जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण और रेडियोधर्मी प्रदूषण। अब होगा अगली हेडिंग हमारी पड़ेगी स्केच की प्रदूषण के कारण। ये प्रदूषण होता क्यों है, प्रदूषण के कारण क्यों होता है। अब जिस तरह से मैं स्केच लिख रहा हूं, पहली स्केच होगी कारण, ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप हम वैसे लिखेंगे। फिर स्केच डालेंगे हम जल प्रदूषण, यानी इतने प्रकार का होता है, इसके कारण क्या है, हेडिंग डालेंगे जल प्रदूषण, कारण में डालेंगे जल प्रदूषण। अब जल प्रदूषण हेडिंग डाल के इसको कैसे समझेंगे, ध्यान देंगे कि जब हमारे शुद्ध पीने वाले जल में कूड़ा कचरा मलमूत्र आदि मिल जाता है और जल पीने योग्य नहीं होता है तो उसे हम जल प्रदूषण कहते हैं। ट्राई अगेन कि जब हमारे शुद्ध पीने वाले जल में हानिकारक पदार्थों की मात्रा बढ़ जाती है, अर्थात कूड़ा कचरा मलमूत्र आदि मिल जाता है, जल दूषित हो जाता है, तो उसे हम जल प्रदूषण कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण ध्वनि प्रदूषण, ध्वनि में होती है आवाज। अब इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे कि जब हमारे सुनने से ज्यादा ध्वनि हमारे कानों में पहुंचती है, अर्थात 80 डेसिबल से ज्यादा, तो उसे हम ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। ध्वनि प्रदूषण के कारण हमारे कान के पर्दों पर बुरा प्रभाव पड़ता है और हमारे मस्तिष्क तथा हृदय रोग पर भी प्रभाव पड़ता है, तो उसे हम ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। अगली स्टेज है मृदा प्रदूषण। मृदा प्रदूषण, मृदा से अब क्या होता है, मिट्टी। मृदा में क्या होती है, मिट्टी। तो मृदा प्रदूषण क्या है कि जब हमारे उपजाऊ भूमि की ऊपरी परत आंधी तूफान से या बारिश के पानी से कट करके बह करके नालियों, पोखरों और नदियों में चली जाती है, तो उसे हम मृदा प्रदूषण कहते हैं। नेक्स्ट है वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण, वायु प्रदूषण, वायु में से होती है हवा। जब हमारे वातावरण में ऑक्सीजन की जगह पे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड आदि हानिकारक गैसों की मात्रा बढ़ जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा हो जाता है, जिससे वातावरण दूषित हो जाता है और हम सांस लेते हैं तो हमें बहुत सी फेफड़ों जैसी लंग्स की बीमारियां हो जाती है, तो उससे हम वायु प्रदूषण कहते हैं। अगली है रेडियोधर्मी प्रदूषण, 5वीं है रेडियोधर्मी प्रदूषण। आज हमारा वैज्ञानिक युग है, इसमें बहुत से ऐसे प्रयोग हो रहे हैं जिसके कारण विभिन्न जहरीली गैसें निकलती हैं, जो बारिश के समय पानी के साथ मिलकर के किसी इमारत पे गिरती हैं, जिससे ताजमहल, और वो अम्ल वर्षा के रूप में गिरती हैं, अम्ल बन के गिरती हैं, जिससे उसकी सुंदरता को नष्ट करती हैं, तो उसे हम रेडियोधर्मी प्रदूषण कहते हैं। ट्राइगन कारण और निवारण। फिर एक बार कारण देखेंगे कि जल प्रदूषण, जब हमारे शुद्ध पीने वाले जल में हानिकारक पदार्थों, कूड़ा कचरा मलमूत्र आदि मिल जाता है, तो उसे हम जल प्रदूषण कहते हैं। ध्वनि प्रदूषण, जब हमारे सुनने से ज्यादा ध्वनि हमारे कान के पर्दों में पड़ती है, जिससे मुझे बहरा जैसा और या फिर हृदय रोग और या फिर मस्तिष्क
पर प्रभाव पड़ता है तो उसे हम ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। अगला है मृदा प्रदूषण। जब भूमि की ऊपरी उपजाऊ मिट्टी कट के पानी के वजह से या पशुओं के चढ़ने से कट के बह के चली जाती है या आंधी तूफान से, तो उसे हम मृदा प्रदूषण कहते हैं। नेक्स्ट है वायु प्रदूषण। जब हमारी शुद्ध वायु में ऑक्सीजन की मात्रा की जगह पे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड आदि हानिकारक गैसों की मात्रा बढ़ जाती है, जिसको हमारे स्वास्थ्य पे बुरा प्रभाव डालती है, तो उसे हम वायु प्रदूषण कहते हैं। रेडियो धर्मी प्रदूषण आज वैज्ञानिक युग है जिसमें बहुत से प्रयोग हो रहे हैं, जिसके कारण वायुमंडल में विभिन्न जहरीली गैसों के कारण जब बारिश होती है तो अम्ल वर्षा के रूप में बारिश होती है, जिससे कीमती इमारतें ताजमहल जैसी खराब हो रही है। ये तो हमारा होता प्रदूषण के कारण। अब हमारी स्टेज इसके आगे होगा कि प्रदूषण के निवारण। प्रदूषण के निवारण, प्रदूषण के कारण प्रदूषण के निवारण, ठीक है। अब प्रदूषण के कारण और प्रदूषण के निवारण क्या होगा। अब जैसे ध्वनि प्रदूषण है, आप स्टेप बाय स्टेप लिखिए कि ध्वनि पहला हमारा है जल प्रदूषण, कि जल प्रदूषण निवारण में होता है दूर करना, यानी प्रदूषण को कैसे दूर करेंगे। पहला है जल प्रदूषण। जल प्रदूषण को दूर करने के लिए हमें चाहिए कि कूड़ा कचरा मलमूत्र आदि नदियों पोखरों जल में ना बनाएं, बल्कि गड्ढा बना के उसको उसमें रखें, तो जिससे जल प्रदूषण को रोका जा सकता है और हम शुद्ध जल प्राप्त कर सकते हैं। फिर एक बार जल प्रदूषण को रोकने के लिए कूड़ा कचरा आदि मलमूत्र पानी में ना बहाएं, जिससे जल प्रदूषण को रोक सकते हैं। ध्वनि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए हमें तथा सरकार को चाहिए कि तेज वाहन में जो लाउड स्पीकर है उस पर प्रतिबंध लगाए और हमें कोई भी लाउड स्पीकर कम आवाज में सुने, जिससे हम ध्वनि प्रदूषण को रोक सकते हैं। मृदा प्रदूषण, मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए हमें खेतों के आसपास पेड़ लगाएं और खेतों के आसपास मेड़बंदी का प्रयोग करें, जिससे हम मृदा प्रदूषण को रोक सकते हैं। वायु प्रदूषण, वायु प्रदूषण को रोकने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं और सरकार को चाहिए कि हरे पेड़ पौधों पर कटान पर रोक लगाए, जिससे हम वायु प्रदूषण को रोक सकते हैं। रेडियो धर्मी प्रदूषण, रेडियो धर्मी प्रदूषण को रोकने के लिए वैज्ञानिकों को चाहिए कि कम प्रयोग करके अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करें, जिसके कारण रेडियो धर्मी प्रदूषण को रोका जा सकता है। ट्राई अगेन निवारण, फिर आपको जल प्रदूषण को रोकने के लिए जल में कूड़ा कचरा मलमूत्र आदि ना मिलाएं, जिससे जल प्रदूषण को रोकेंगे। ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए हाई फाई जो बड़े लाउड स्पीकर हैं वो ना लगाएं और सरकार को बड़े लाउड स्पीकर लगाने पर प्रतिबंध लगाएं, जिससे ध्वनि प्रदूषण को रोक सकते हैं। मृदा प्रदूषण को रोकने के लिए खेतों के आसपास मेड़बंदी का प्रयोग करें और पेड़ लगाएं, जिससे मृदा प्रदूषण को रोक सकते हैं, मिट्टी के कटाव को। और वायु प्रदूषण, वायु प्रदूषण को रोकने के लिए व्यक्तियों को ज्यादा से ज्यादा हरे पेड़ पौधे लगाएं और सरकार को हरे पेड़ पौधे के कटाव पे रोक लगाएं। रेडियो धर्मी प्रदूषण से अभिप्राय है कि वैज्ञानिकों को कम प्रयोग करके अधिक से अधिक जानकारी लें, जिससे रेडियो धर्मी प्रदूषण को रोका जा सकता है। नेक्स्ट आखिरी क्लास में डालेंगे निष्कर्ष। निष्कर्ष लास्ट में स्टेज डालेंगे या फिर अपने विचार, ठीक है। निष्कर्ष में ये डालेंगे कि उपर्युक्त तथ्यों से ज्ञात होता है, यानी जो भी तथ्य दिए हैं, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण, रेडियो धर्मी प्रदूषण, उपर्युक्त तथ्यों जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण, रेडियो धर्मी प्रदूषण से ज्ञात होता है। यदि प्रदूषण को न रोका गया तो आने वाले समय में मनुष्य का जीवन एक दुश्वार जिंदगी हो जाएगी। वो सिर्फ दवाई के बल पर ही चलेगा और वो खाने पीने तथा विभिन्न प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त हो जाएगा और हम एक स्वस्थ मानव की कल्पना नहीं कर पाएंगे। आशा करते हैं आप लोगों को प्रदूषण का निबंध अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर ना समझ में आया हो तो आप बताइए, मैं सुधार करने की कोशिश करूंगा। और लास्ट में आपको बताऊंगा प्रस्तावना में क्या लिखना है। आपको प्रस्तावना में आप लोग को लिखना है क्या क्या प्रस्तुत किया गया है प्रदूषण के प्रकार के अंतर्गत। जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण, रेडियो धर्मी प्रदूषण, यहाँ आपको लिखना है। उसके बाद में आपको प्रदूषण के कारण आपको लिखना है और प्रदूषण के निवारण लिखना है, ठीक है। ये प्रदूषण के कारण के अंतर्गत
ये लिखना है कि प्रदूषण के निवारण, ये आपका अलग है। लास्ट में आपको यहीं पे स्पेस देना है निष्कर्ष, ये आपको प्रस्तुत किया गया है, वो आप लोग निष्कर्ष इसको आप प्रस्तावना में लास्ट में लिखेंगे। जब आप पेपर में लिखेंगे तो प्रस्तावना लिखने के बाद आपको 2 लाइनें छोड़नी पड़ेगी, उसके बाद आप डेफिनेशन परिभाषा यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। आशा करते हैं आप लोगों को प्रदूषण का निबंध अच्छी तरह से याद हो गया होगा, और ये विभिन्न प्रकार से पूछा जा सकता है। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जल प्रदूषण से आप क्या समझते हैं, ध्वनि प्रदूषण से आप क्या समझते हैं, इसके कारण निवारण बताइए, मृदा प्रदूषण के से आप क्या समझते हैं, इसके कारण निवारण बताइए, वायु प्रदूषण से आप क्या समझते हैं, इसके कारण निवारण बताइए, रेडियोधर्मी प्रदूषण से आप क्या समझते हैं, इसके कारण और निवारण बताइए। जिस तरह से आप लोगों को मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको समझाया है, सेम इसी तरह से आप लोगों को करना है। और जो हमने एक एक करके बताया है, आप लोग मेरे वीडियो को देख करके आशा करते हैं कि अच्छी तरह से समझ में आए। नेक्स्ट आप लोगों को बताएंगे पॉपुलेशन, जनसंख्या वृद्धि के क्या कारण है, कारण निवारण, सारा सब कुछ बताएंगे। हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।